राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में भी आपका बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 71 की CHD एवेन्यू सोसाइटी के बारे में। दरअसल CHD एवेन्यू सोसाइटी में समस्याओं का अंबार है। सोसाइटी में कोई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तक नहीं है। सोसाइटी में करीब 850 से ज्यादा परिवार भी रहते हैं। CHD एवेन्यू 71 सोसाइटी का कोई भी रास्ता नहीं है। दरअसल सोसाइटी में और क्या कुछ समस्या या फिर परेशानी है, देखिए हमारी खास पेशकश। राम राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज गुरुग्राम की एक ऐसी सोसाइटी की समस्या उठाएंगे जिसमें उसका अपना रास्ता नहीं है, तो वहीं पर पीने के पानी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के CHD एवेन्यू सेक्टर 71 की, जहां पर 800 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के हालात भी काफी खस्ता है। तमाम रेजिडेंट अपने पैसा इकट्ठा कर कर उसका रेनोवेशन करा रहे हैं, तो वहीं पर बिना रास्ते के इस सोसाइटी को बिल्डर ने धड़ल्ले से बेचा और इन लोगों की गाड़ी जो पूंजी थी उसको कहीं ना कहीं हजम कर लिया। तमाम लोग इस सोसाइटी के हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूं। बिल्डिंग में आने के लिए, टावर में आने के लिए जो रोड दिया गया है 71-72, जो आज तक नजारत है, जिसके अगेंस्ट में कई बार केस किए गए। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर निधि के केस से इसमें अवार्ड दिया गया है, लेकिन उसका एक्शन अब तक नहीं किया गया। जब कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक्शन हो जाना चाहिए, 3 महीने गुजर गए, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और जितनी भी सुविधाएं, जैसे कहा है बिल्डर ने कि पॉश एरिया है, सराउंडिंग स्लम एरिया है, कोई भी एरिया नहीं है ऐसी जिसको हम कह सकते हैं डेवलप हो। अब डेवलप होना चालू हुआ है। इसमें जितनी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए थी, एक भी नहीं है। रोड नहीं है, सीवर नहीं है, लाइटें नहीं है सही। जितनी भी चीज़ें इसमें फॉर्मेट में दी हुई है, एग्रीमेंट में दिया हुआ है, नथिंग। यानी आप ये समझ लीजिए कि हम बिल्डिंगों में नहीं, एक खंडारों में रह रहे हैं, जो उल्लुओं के लिए है, और एक अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ रह रहे हैं। जिसकी आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, तो तमाम चीजें जो हैं, जो निवेशक हैं वो हर चीज बारीकी से देखते हैं। क्या आप लोगों ने इसकी जांच नहीं की थी? जब बिल्डर ने आपको कमिटमेंट की थी, वो उसके अंदर जो ये आपके हाथ में आपको कमिटमेंट की थी, हमने बात की, हर बार केस भी डाले गए और केस जीते भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई वास्तव में नहीं हुई। जैसे रोड नहीं बना, सीवर नहीं बना, क्या ये फैसिलिटी पहले होनी चाहिए? कई भी मकान बनने से पहले, बाकी चीज़ें बनने से तो नहीं है। जो एक एसेंशियल आइटम है, जो आप एक फौज को देना चाहते हैं, किसी भी रेजिडेंट को देना चाहते हैं, अगर नहीं दे रहे हो तो वो बेकार है। हाँ, तो बिल्कुल तमाम लोगों को सपने दिखाए गए थे, लेकिन वो खुली आंखों से। मेरे साथ प्रेसिडेंट है सोसाइटी के, महीने से जान लेता हूँ। सर, जब आपने यहाँ निवेश किया, तमाम चीज़ों को बारीकी से जांचा जाता है, लेकिन जिस तरीके से बिल्डर ने आपको एक रास्ता दिखाया है कागजों में, लेकिन अभी धरातल पर देखें वो रास्ता है ही नहीं। सबसे पहली समस्या क्या रही, जब बिल्डर ने पोजीशन दिया ना, तो एक नक्शे पे रोड बनाया गया था कि ये सेक्टर रोड है और आपके आवागमन यहीं से होगा। जैसे ही लोगों ने पोजीशन लिया यहाँ पे, तो देखा तो रोड नज़ारत था। एक शॉर्ट पे छोटा सा रास्ता बना के छोड़ दिया। लोगों को शुरू में लगा कि ये रास्ता जुड़ जाएगा आगे सेक्टर रोड से, मगर वो 10 साल हो गए आज तो जुड़ा नहीं। अब हमें जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, चोर रास्ते से गुजरना पड़ता है। पीछे एक छोटा रास्ता है, रेवेन्यू रोड, आपने देखा होगा 11 फुट का, जो फाजिलपुर बहरामपुर रोड को कट करता है। तो उस रास्ते का हम पिछले 10 साल से उपयोग कर रहे हैं। 850 फैमिलीज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके सपने सब धरे के धरे रह गए। ये हालात है आज जो है। हमने बहुत बार निधि में हम वो आपको बताएंगी कि हमारी क्या क्या लिटिगेशंस कोर्ट में चल रही हैं। माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद भी हमें कोई राहत नहीं मिली, और आज भी उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। बड़ी तकलीफपूर्ण जिंदगी है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात हुक्मरानों तक पहुँचे। और मैं अपनी, कौन ये बिल्डर था और कब इस जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था? और हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है, उसका एक आशियाना हो। जब उस आशियाने में अपनी गाड़ी जो पूंजी है वो लगा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़र करना पड़ता है, तो कितना दर्द कहीं ना कहीं एक निवेशक के मन में होता है। डेफिनेटली निवेशक के मन में दर्द इस बात का है। आप हमारे पास देखिए, आसपास जितनी सोसाइटीज़ हैं, DLF हमारे साथ में, अल्मेडा आप देखिए DLF, उनके रेट्स देखो कहाँ से कहाँ आसमान छू गए, लेकिन हम वहीं पर हैं। क्यों? हमारी हालत इतनी जर्जर थी बिल्डने की, आपने लास्ट तक देखा था। अब हमारी सोसाइटी के लोग अपने गड़ी जो पूंजी है, अपनी जेब से पैसा लाकर आज फसाड रिनोवेशन हम अपने पैसे से करा रहे हैं।
बिल्डर का कोई योगदान नहीं है, इम्प्रॉपर हैंडओवर हुआ, आज तक भी DHBVN से हमें डायरेक्ट बिजली प्राप्त नहीं है। बिल्डर के एक पर्टिकुलर खाते से, CFM नाम खाते से हम ये बिजली का उपयोग कर पा रहे हैं। तो स्थिति बहुत, कौन बिल्डर है? CSD डेवलपर्स। तो उसको लेके कहीं ग्रीवेंस आप लोगों ने लगाई हो एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर बिल्डर से अप्रोच किया हो आपने? बहुत बार अप्रोच किए, मेल्स किया, लिटिगेशन डाली, पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, आज तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं? वजह कहीं कहीं सरकार का भी जो है, सरकार को मैं दोषी मानता हूं कि सरकार ने टाइम पे एक्शन नहीं लिया। आज शायद मेरे जो कलीग हैं, लॉयर हैं, वो बता पाएंगे कि कहाँ हम हैं इन लिटिगेशंस पे, किस स्टैंड पे खड़े हैं, बट कोई हमें राहत किसी और से नहीं मिली। हाँ, तो बिल्कुल CSD सोसाइटी के वास्तव में जो हालत है वो काफ़ी जर्जर है और दयनीय स्थिति में है, और तमाम जो लोग हैं अपने पैसा इकट्ठा कर कर उसको कहीं ना कहीं रेनोवेट करें। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अमित अगलावे, मैं टावर 4 902 में रहता हूँ। 2014 मई से मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो लगभग 10 साल हो गया मुझे। अभी जी क्या क्या प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ रही है CSD एवेन्यू 71 के जो लोग हैं? तो उससे पहले मैं कुछ मूलभूत प्रश्नों पे आऊँगा। जब कोई एक निवेशक है, घर खरीदना चाहता है, क्या चीज़ों को देखता है? घर का साइज़ क्या है, कितने कमरे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़े उसके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि इर्द गिर्द क्या फैसिलिटीज़ डेवलप हुई है, उसके बच्चे क्या सेफली आ जा पाएंगे, क्या वो खुद रात को देर हो गई कहीं फिल्म देख के आ रहे हैं तो क्या शांति से बिना डरे आ पाएंगे? नहीं। तो जो 3 मूलभूत सुविधाएं है, बिजली, सड़क, पानी, ये सोसाइटी इनमें 10 सालों से जूझ रही है। और जिस तरीके से मैं बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हालात हैं आपके यहाँ पर, जिस तरीके से रेवेन्यू रास्ते से अब आपको गुजरना है, क्योंकि 24 मीटर का जो रोड आपसे कमिटमेंट की गई थी वो आपके पास है नहीं, सिर्फ कागजों में जरूर है। करेक्ट। तो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ज़ीरो है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस यहाँ आती नहीं है। रेसिडेंट्स के पास अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो यहाँ वो रह ही नहीं सकते। अपने बच्चों को कहीं क्लास में लेके जाना है, स्कूल छोड़ना है, तो स्कूल बसेस भी बहुत बार मना कर देती है कि हम आपके सोसाइटी में नहीं आ सकते, आपको बच्चों को बाहर मेन रोड तक लेके आना पड़ेगा। क्यों? जब इस सोसाइटी बनी थी बहुत ही छोटा रास्ता था, वो भी टूटा फूटा था, उसको 1-2 बार बनाया गया लेकिन फिर से वो टूट जाता था। इतनी खराब हालत थी, कितने तो एक्सीडेंट्स हुए जब रास्ता थोड़ा ठीक करा जा रहा था। तो ये सब दिक्कतें रेसिडेंट्स झेल चुके हैं, लेकिन अभी भी सेक्टर रोड की तलाश में है, जो 10 साल से अभी भी और कोई आगे आशा का किरण नहीं नजर आ रहा है। कहाँ का आप अपने ग्रीवेंस कर चुके, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घर के लिए या सोसाइटी के लिए, उसका अपना रास्ता हो, लेकिन अब आप रेवेन्यू रास्ता के इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डर का क्या कहना है, आपने अप्रोच किया होता? तो GMD को अप्रोच किया है, HSVP को अप्रोच किया है, हमारी जो रेसिडेंट है निधि का काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू कर रही है। तो कोशिश जारी है और उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे इसमें। बिल्डर ने तो सपने दिखा के चला गया, अभी तो बिल्डर बैंकरप्ट है, NCLT में केस चला गया था, अभी IRP लगा हुआ है, तो अभी कौन जवाब देगा? बिल्डर नहीं है तो कौन? क्या सरकार हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है? हमको वो देखना है। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब 800 से अधिक जो परिवार हैं, इनकी उम्मीद आप सिर्फ सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से है कि वो इनकी जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर सुने। मेरे साथ महिलाएं, मैं सबसे पहले मैं सवाल कर लेता हूं, आप एक महिला हैं, वुमेन सेफ्टी की मैं बात कर लेता हूं। किस तरीके से आप CSD एवेन्यू की बात करूं तो किस तरीके से आप देखते हैं? मैं निधि, मैं टावर 3 से हूं और 2014 में बहुत सुंदर सा ब्रोशर देखकर हम लोगों ने ये फ्लैट लिया था। तब बिल्डर से पूछा था कि इसी रास्ते से पीछे वाले जो गांव से होकर आता है, क्या इसी रास्ते से आना पड़ेगा? तो बिकॉज आई एम वर्किंग, तो उसने बोला कि नहीं, आपको 60 मीटर का रोड मिलेगा, सेक्टर रोड मिलेगा, और एंड दैट सेक्टर रोड की हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ, और जब आप लोगों को पोजीशन मिलेगा तो ये सेक्टर रोड आपके पास आ जाएगा। ये कहने के बाद हमने इस फ्लैट में इन्वेस्ट किया, जो कि आज हम 10 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं। जब मैं 2018 में मैंने शिफ्ट किया तो मैंने ये देखा कि ये सेक्टर रोड का कुछ बिल्डर बिल्कुल भाग रहा है और सेक्टर रोड हमारे हाथ में नहीं आ सकता है। हम लोगों ने क्या किया, एक टीम बनाई जो रिट के लिए जिन्होंने रिट पर काम किया। उसमें हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों से पैसे मांगे, क्योंकि लॉयर हायर करना था। 7 to 8 लाख रुपीस हम लोगों ने लोगों के साथ मिलकर इकट्ठे किए। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लॉयर से हमारी काफ़ी लंबी रिट चली, जो कि आज तक एक्टिव है, और बोल दिया गया है कि ये जो है लैंड एक्वायर हो जानी चाहिए। 700 मीटर का एक पैच है
जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, बट अब हम ये देखना चाहते हैं कि कब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। GMDA HSBP को बहुत रेगुलर लेटर्स भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से मैंने खुद RWA में एंट्री की है ताकि हम लोग इस सेक्टर रोड पे काम कर सकें। और जहाँ पे फीमेल्स की सेफ्टी की बात आती है तो ऑब्वियसली मैं खुद ड्राइव करती हूँ, बट मैं कभी भी मेक श्योर करती हूँ हमेशा कि मैं टाइम पे आ जाऊं, क्योंकि यहाँ पे पीछे अगर जो फाजिलपुर गांव से हमें रास्ता मिला है उसकी लाइट्स भी काम नहीं करती हैं और सेक्टर रोड तो हमारे पास है ही नहीं। तो आई मेक श्योर दैट आई रीच ऑन टाइम। बच्चे को मैं खुद छोड़ने बाहर जाती हूँ। हमें बहुत दिक्कत है, मेरे बेटे की तो स्कूल की बस भी नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें उसको ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटी भी देनी पड़ती है। कई बार तो ऐसे लगता है कि हम फ्लैट में नहीं रह रहे हैं, हम एक आइलैंड में रह रहे हैं, हम बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है और जो बेसिक अमेनिटीज है वो हमें मिली नहीं हुई है। बात कर लेता हूँ जिस तरीके से पीने की पानी की क्या व्यवस्था है आपकी सोसाइटी में, बिजली की क्या व्यवस्था है, क्योंकि मूलभूत सुविधा एक बड़ा मैटर करता है हर सोसाइटी में। करोड़ों रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे लेकिन उसके बावजूद कोई भी आपको सुविधा नहीं मिल रही, इसकी वजह क्या मानते हैं? बिल्डर की मनमानी? यस, इसमें बिल्कुल बिल्डर ही इन्वॉल्व है। आज भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हैंडओवर नहीं है। बहुत RWAs ने उसको अप्रोच किया, हम लोग बहुत बार अखबारों में भी आए हैं, धरना भी दिया है, बट हम लोगों को अभी तक बिल्डर ने हैंडओवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया हुआ है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग मेजरली वीकेंड्स पे DG पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को अपने हार्ड अर्न मनी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बिना AC DG पर यूनिट DG कितना आप चार्ज? 28 रुपीज है। और आप देखिए आजकल के बच्चे तो बिना AC के रहते ही नहीं है, तो हमें कितना इफेक्ट होता होगा। हमारा हार्ड अर्न मनी तो यहाँ पे र्यून हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ पे बेच कर फ्लैट अब जा चुके हैं। मैम क्या क्या समस्या है आपकी सोसाइटी की बात? हमारी समस्या ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम दूसरे सोसाइटीज़ में जाते हैं, दूसरे पंचकुला में भी गई हूँ, वहाँ कम से कम 6,000, 5,000, 6,000 में हो जाता है उनका काम, जबकि मेरे वहाँ समर सीजन में 10 to 15,000 का बिल आता है, जबकि किसी गरीब का घर चलेगा उसमें। तो सबसे बड़ी समस्या तो वह है। दूसरा तो हमको रोड चाहिए, रोड एक्सेस बिल्कुल रेनी सीजन में बहुत तकलीफ होती है। अगर सेक्टर रोड बन जाता है, हमारी प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, बसेस की सुविधाएं हैं, दूसरी बहुत सारी सुविधाएं जो हमको मिलनी चाहिए वो मिल सकती है अगर सेक्टर रोड से। दूसरे निधि ने जो कहा इलेक्ट्रिसिटी का है, जो बाहर, सच में कह रही हूँ, हम लोग 7 बजे के बाद आई डोंट डेयर टू गो आउट, कि हमको पता नहीं है वापस किस तरह से आएंगे हम लोग, क्योंकि बाहर लाइट ही नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, कैसे आए जाए हम लोग। तो वो भी है बच्चों के लिए समस्या और हमारे लिए कि हम लोग नहीं जाते वहाँ पे फिर रात को। तो बिल्कुल वुमेन सेफ्टी भी एक बड़ा इशू है और तमाम लोग हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। और सर, जिस तरीके से महिला सुरक्षित नहीं है आपकी सोसाइटी में, बिजली जो है वो DG पे चलती है, 28 रुपए प्रति यूनिट आप लोग चार्ज करते हैं, 33 kVA आपकी सोसाइटी में है या अभी तक जो है बिल्डर ने वो आपको हैंडओवर नहीं किया? कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ती है? करोड़ों रुपए आप लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट। बेसिकली जहाँ पे लाइट नहीं होगी, जहाँ पे बाहर जाने की दिक्कत है, तो वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। ये एक बड़ी आम सी धारणा है, बड़ी आम सी बात है। आप अपने घर के लिए आ रहे हैं, आपने सरकार को जो भी उनकी तरफ से मांगा गया EDC IDC, वो आज से 10 साल 15 साल पहले हम जमा करवा चुके हैं। सारी चीज़ें हम पैसे उन्हें दे चुके हैं, हर सुविधाओं का। जैसे आपने पूछा 33 kVA की लाइट, शुरू में यहाँ पे 33 kVA की लाइन नहीं दी, वो भी बड़े प्रयासों के बाद, रेजिडेंट्स के प्रयासों के बाद ही वो हम बड़ी मुश्किल से फाजिलपुर के पास से यहाँ पर लेकर आए, जिसके लिए हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों ने उसकी खिलाफत भी की, विरोध भी किया और काफ़ी लोगों ने, गांव के लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया। उसकी वजह से वो लाइन यहाँ पर आ पाई। उसके लिए हम जानते हैं हमने उसके लिए कितनी मेहनत की या कितनी परेशानियाँ झेली। दूसरी सबसे पहली समस्या है, आपको घर में आने के लिए जो रास्ता चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे आए, बिल्डर ने हमें ब्रोशर के ऊपर जो रोड्स दिखाए, जैसा सभी रेजिडेंट्स ने बताया, इसके अंदर बिल्डर तो दोषी है ही है, साथ में सरकारी आदमी भी दोषी है, क्योंकि जो वो रोड है वो मास्टर प्लान में भी दिखाया गया, जब भी उस पर विश्वास किया गया। उसके बाद जब उस समस्या को उठाया गया, यहाँ पे जब इस सोसाइटी का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, जब सरकार ने इसे रहने के लिए प्रॉपर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओके कर दिया, उस समय हमारे पास कोई ना तो 24 मीटर का रोड था, ना ही 60 मीटर का, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है गुड़गांव में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने की। तो सरकारी अधिकारियों के साथ उन्होंने क्या साठ-गांठ की, क्या नहीं की, वो तो वही जानते हैं। हमारी ये सोसाइटी 60 मीटर रोड पर आती है। हमारा जो मेन कनेक्टिविटी रोड है वो 60 मीटर रोड है। पीछे जिस रास्ते से अभी हम आ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा रास्ता है ही नहीं। वो हमने किसी तरीके से उसको 11.5 फुट के रास्ते को आपस में मान मनोबल से उसको सेटल किया है। पहले बिल्डर ने हमें वही रास्ता दिखा के पोजीशन दिया। पोजीशन के समय उसने यहाँ पे उस लैंड को किराए पे लिया हुआ था,
जो कि किसी रेजिडेंट को नहीं पता था। एक समय आया, बिल्डर ने वो किराया बंद किया, चीज़ों को किया, तो उन ओनर्स को प्रॉब्लम हुई, तो उनसे बातचीत करके उस रास्ते को जारी रखवाया गया, किराया बंद हुआ, मान मनोबल से ये चीज़ें हुई। ये सब रेजिडेंट ने अपने बेसिस पे किया, बिल्डर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एसटीपी की जहाँ तक बात आती है, बड़ी मूलभूत सुविधा है आज की डेट में। एसटीपी के लेवल पे ना ही कोई सीवरेज कनेक्शन, एसटीपी भी अंडर कैपेसिटी बनाया हुआ है, उसको ढंग से नहीं बनाया गया, उसका सीवरेज कनेक्ट करके ही नहीं दिया गया और आधा हैंडओवर करके वो अपने यहाँ से निकल गया। अभी इसमें दो बेसिकली इसमें कंपनीज इन्वॉल्व थी, एक सीएचडी डेवलपर्स और दूसरी रूट्स पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर आई थी, बाद में इनका सीएचडी से कोलैबोरेशन हुआ था। तो उनके भी रूट्स के भी काफ़ी फ्लैट्स हैं जो यहाँ पे 50% के 48-50% के आसपास उनका भी स्टेक है, हो सकता है 45 हो, कुछ परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 50 के क्लोज है उनका। तो सभी को अप्रोच किया गया टाइम टू टाइम, रूट्स को भी अप्रोच किया गया, सीएचडी को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर जब लगा रेजिडेंट्स ने अपनी तरफ से इसके लिए लीगल जो प्रोसीजर होता है उसको भी फॉलो किया, रोड्स के लिए रेड डाली गई, इलेक्ट्रिसिटी हैंडओवर के लिए केसेस गए, उसके लिए भी हम लोगों ने केस डाला हुआ है। हर एक चीज़ के लिए आप केस डाल रहे हैं। तो जब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को सेल करते हैं तो उनकी जो टीम वो लगातार आपके टच में रहती है, वो आपको कॉल पे भी, आपको विजिट के लिए भी वो कन्वेंस प्रोवाइड कराती है, लेकिन जब वो हैंडओवर कर देती है उसके बाद बिल्डर कहीं ना कहीं वो गायब हो जाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ यही सारे काम हो रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट सेल करना था तमाम लोग आपसे कनेक्ट थे, लेकिन जब वो डिलीवरी हो गया उसके बाद ना ही बिल्डर ना उनकी टीम नजर आई। वो लोग भी नज़र नहीं आए। उसके बाद जब हमने इस चीज़ को समझा कि वो लोग इस चीज़ से बचने का प्रयास कर रहे हैं और हमने सरकार को जब अप्रोच किया, तो सरकारी अधिकारियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से कुछ कोशिश की गई, लेकिन उसको पूर्ण रूप से उसको पूरा नहीं किया गया और उसकी वजह से समस्या हम झेल रहे हैं। 850 परिवार से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं। वोट मांगने के टाइम पे अभी नेता लोग आएंगे, सभी चीज़ें आएंगी, उस टाइम पे सब हाँ होगा, बाद में वो चीज़ें नहीं होती हैं। रीज़न क्या है? बिल्डर दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने जो बोला, जो हमें कमिट किया, वो उसने डिलीवर नहीं किया। इसी तरीके से सरकारी अधिकारियों ने भी जो बोला वो भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। सर, जिस तरीके से अब चुनावी वर्ष है और तमाम नेता वोट के लिए भी आपके बीच में आएंगे और वोट के बाद वो भी गायब हो जाते हैं, जिस तरीके से बिल्डर नजर नहीं आते हैं, क्या लगता है जो पॉलिटिशियन और बिल्डर कहीं ना कहीं ये इनकी आपसी मिलीभगत के कारण तमाम जो निवेशक हैं वो परेशानी का शिकार? देखिए, मिली भगत है या नहीं है, बट अल्टीमेटली रेजिडेंट परेशान है। एंड रिजल्ट एक रेजिडेंट परेशान है। मैं भी सोसाइटी में 10 साल से रह रहा हूँ और हमने बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करी है, और सारी प्रॉब्लम्स जो हमने यहाँ पे फेस करी है उसका सोल्यूशन यहाँ के रेजिडेंट से ही निकाला है। हमें बिल्डर से या सरकार से कभी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है। जैसा कि लोगों ने बताया कि मेन प्रॉब्लम अगर देखा जाए यहाँ पर, हमारे यहाँ बिजली का हैंडओवर, CFM से हैंडओवर और रोड का प्रॉब्लम है। ये दोनों इशू डे 1 से हैं और आज भी चलते चले जा रहे हैं, और हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट है कि इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई भी हेल्प हमें कहीं से मिल नहीं रही है। आज की डेट में हमें बच्चों की स्कूल में जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बसेस आप भेज दो ताकि बच्चे सेफली स्कूल जा पाए, बट आज भी हमें बच्चों को प्राइवेट वैन से स्कूल भेजना पड़ता है, जो कि हाईली अनसेफ। हमारे बच्चे रिस्क पे हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, हम टेंशन में होते हैं, बच्चे स्कूल गए, आ जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, बिजली का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ आज मीटर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मेरा मीटर ख़राब है, मैं मेल पे मेल लिख के जा रहा हूँ, लेकिन उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इंजीनियर विजिट करेगा, आएगा, करेगा, देखेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आज की डेट में ये प्रॉब्लम हम इस तरीके से फेस कर रहे हैं, और जबकि अगर मैं बिजली का बिल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ हम स्पेंड करते हैं बिजली, फिर भी इसके बाद भी हम सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम शुरू से है और शुरू से चलती चली आ रही है, और मुझे तो नहीं लगता भी सॉल्व होंगी। अब चाहे वो नेता हो, आएंगे इलेक्शन के टाइम पे, अपने वादे तरह तरह के सपने दिखाएंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे, दोबारा दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और 850 से ज़्यादा परिवार हैं। सर, सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, सबका सपना होता है, आपने भी साकार किया, लेकिन पीने के पानी तक आप लोगों को खरीद के पीना पड़ता है। देखिए, मेरे साथी, मैं राकेश शर्मा, ये टावर 22 में रहता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने, मेरे साथियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, लेकिन हम सीनियर सिटीजन जितने लोग हैं, इनकी समस्याएं कुछ अलग से ही हैं। ये क्या होता है कि बच्चे तो चले जाते हैं जॉब्स पे, दिन भर इस आइलैंड में हम लोग रहते हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इवन कई बार ओला और ऊबर भी व्हीकल्स आने से मना कर देते हैं। किसी को बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर व्हीकल कोई नहीं चला सकता है या किसी साथी को नहीं कांटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए कहीं भी इवन मेडिकल फैसिलिटी के लिए
जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी है नहीं। इवन हॉस्पिटल ही जाना हो तो रोड ना होने की वजह से कम हमें 10 किलोमीटर का और लंबा चक्कर काटना पड़ जाता है। अगर रोड हो जाए तो हम 3-4 किलोमीटर पहुंच के किसी तरह से जा सकते हैं। अब जहाँ तक पानी की आपने बताई, जो टैंकर से पानी आता है उसकी क्वालिटी हम एश्योर नहीं कर सकते। अब आरओ सबके घर में लगे होते हैं, लेकिन वो आरओ भी एक कैपेसिटी तक चलते हैं। जब भी मैं देखता हूँ टैंकर से यहाँ पानी आता है तो उसकी क्वालिटी जो है इतनी ख़राब होती है कि आपके जो है स्टमक अपसेट हो जाती हैं कई बार। और यहाँ पर जैसे आप नहाएंगे तो बाल एकदम से पर्टिकुलर लेडीज़ के उस तरह हार्ड वाटर हो जाता है। ये मेजर पानी की समस्या है हमारे लोगों की। हाँ, तो बिल्कुल तमाम जो समस्याएं हैं वो इस सोसाइटी में हैं और भी लोग हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोगों ने अपने अपने जो समस्या हैं उनसे अवगत कराए हैं। आप मुख्य 3 कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिनका समाधान जल्द से जल्द आपकी सोसाइटी के लिए होना चाहिए जिससे कि लोगों को लाभ मिल पाए? मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं टावर 6-703 में रहता हूँ। तो जो सवाल है कि हमें क्या चाहिए, तो हर एक आदमी जो भी इन्वेस्टर है वो ये चाहता है कि उसको बेसिक मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिसमें कि हमारे पास रोड होना चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का हैंडओवर होना चाहिए, हमारे पास पानी होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों में हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे ये चीज़ें लैग कर रही हैं। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी बातों को रखा है, आज तक उन बातों का पूर्ण रूप से समाधान नहीं किया गया है। अभी आप जैसे हम कभी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि उनको हम कौन सा रास्ता बताएं, वो आ ही नहीं पाते हैं। इवन जो प्राइवेट जो कैब एग्रीगेटर हैं, अगर आप उनको अपनी लोकेशन शेयर करते हैं वो कभी भी नहीं पहुँच पाते, हेलो हाई चलता ही रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। दूसरी बात आती है स्कूल के लिए। अब आप ये समझिए, अगर हमें अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है तो हमें स्कूल की अथॉरिटी से जाके हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि प्लीज़ आप हमारे जो बच्चों को लेने के लिए अपनी स्कूल की बस हमारे सोसाइटी के अंदर भेजिए। वो साफ मना कर देते हैं कि आपके वहाँ पे रोड ही नहीं है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पे रोडें दिखती ही नहीं है, पूर्ण रूप से पानी भर जाता है। और उससे क्या होता है कि आने जाने में इतनी समस्या हो जाती है, बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या है यहाँ पे। और सबसे मेजर प्रॉब्लम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ये है कि सपोज करो अभी जिस महिला को अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है तो उसके लिए मार्केट जाना बहुत भारी समस्या हो गया है। वो जा ही नहीं पाती, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती हैं कि भैया अब कैसे जाया जाए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी इन समस्याओं का निवारण किया जाए और इनको जल्द से जल्द देखा जाए, ताकि हम अपने जो हार्ड एंड मनी है उसका हमें यूटिलाइजेशन हो सके। थैंक यू। तेजवीर जी, अंतिम सवाल है कि अब प्रशासन से या फिर सरकार से क्या आप गुहार लगाएंगे, क्योंकि 800 से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो सफ़र करते नज़र आ रहे हैं? मेरी सरकार से, प्रशासन अधिकारियों से यही अपील है कि जो हमारे ग्रेवेंसेस हैं जो देख रहे हैं, एक 6 महीने का या साल का प्रस्ताव नहीं है। एक सोसाइटी 850 परिवार 10 साल से ये दुख भोग रहे हैं, यातनाएं भोग रहे हैं। कम से कम सरकार के हुक्मराना को, ऑफिशियल्स को इस पे गौर करना चाहिए। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, इसको बहुत ही प्रायोरिटी पे लें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। अभी तो हम चाहेंगे, हम विनती करते हैं, इलेक्शन सर पे हैं, है ना, MP के इलेक्शंस हैं, MLA इलेक्शंस हैं, पार्षद के इलेक्शंस हैं, हमारे पास आते हैं, वोट के लिए विनती करते हैं। हम अपना जो है ना वोट के रूप में जो हमारा धर्म है हम उसका पालन करते हैं, मगर बदले में हमें भी कुछ सुविधा चाहिए जिसके हम हक रखते हैं, जिसका जो है गांव पंचायतों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इस सरकार में बहुत से काम हुए हैं। जब काम सरपंचों के अंडर जो गांव में होते हैं, यहाँ तो हमने बहुत सारी चीज़ पे कर रहे हैं, EDC IDC पे कर रहे हैं, म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू रजिस्ट्रियों में ये सोसाइटी पे करती है। तो हमारे लिए कहाँ कमी रह गई? हमारे लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों नहीं सोचते हैं? बस ये मेरी विनती है। STP आपके पास नहीं है, पीने का पानी आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है। क्या देख के आपने इन्वेस्ट किया था? मूलभूत सुविधा की मैं बात कर रहा हूँ। पीने के पानी अभी तक मैं बात करूँ 850 परिवार से अधिक परिवार हैं, कितने लाखों का या करोड़ों का पानी पी चुके हैं? जैसे कि अवजर साहब ने अभी बताया आपको, बेसिकली क्या होता है, कोई भी जब बिल्डर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, हमारे पास कोई मूलभूत आधार नहीं होता। आज तो क्या है, जो नए बिल्डर्स आए हैं दे आर बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में है कि वो एक प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं आपको, सैंपल फ्लैट। उस टाइम ऐसा नहीं था। 11-12 साल पहले जब ये स्टार्ट होता तब एक ब्रोचर होता है कागज़ के पत्ते पे दिखाते हैं कि ये नक्शा है, ये बिल्डिंग्स इस तरह की हैं, बहुत शानदार लेविश 3D में दिखाते हैं एनिमेशन में, तो आदमी बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है देखकर। तो वही चीज़ हमें दिखाई गई, उसी बेसिस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। ठगा महसूस कर रहे हैं बिल्डर? डेफिनेटली बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। एप्रिसिएशन नहीं हुआ कॉस्ट का, और जो सुविधाओं का वादा किया सुविधाएं आज तक पूरी नहीं है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है संजय जी, है ना, इंसान थक जाता है इंतजार करते हुए। उम्मीद है अब जल्द होगा?
मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, ऑफिशियल्स को, कृपया हमारे इन ध्यान दें और हमारी समस्या से हमें छुटकारा दिलाएं। धन्यवाद। हाँ, तो बिल्कुल आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची थी गुरुग्राम के सेक्टर 71 की CSD एवेन्यू सोसाइटी में, जहां पर ये लोग पीने के पानी तक खरीद के पीते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सोसाइटी का क्या हाल होगा। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगा कि राम भरोसे ये सोसाइटी है। बिल्डर ने जब इन लोगों से सपने दिखाए थे, वो खुली आंखों से दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल बस इनके घर के बाहर तक नहीं आ पाती। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो परिवार हैं वो अपने आप को कितना ऐसा महसूस कर रहे हैं। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। आगे फिर आपको एक नई सोसाइटी के साथ लेके चलेंगे और उनकी समस्या